गुरुदेव। जय गुरुदेव। यदि कुदरती कहर से बचना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। गुरुदेव। समर्थ गुरु तुम जानते, इसकी टेढ़ी चाल, मन पर तो अंकुश करो, होए सहज समाल। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 2 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी परमात्मा की कृपा मेहरबानी हुई कि आपको घर से निकाल करके यहाँ सत्संग सुनने के लिए लाए। कहते हैं यही सर आवत अति कठिनाई। सत्संग में आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब उसकी कृपा हो जाती है, मेहरबानी हो जाती है, अंदर में प्रेरणा हो जाती है और आदमी जब चल पड़ता है तो कुछ बिगड़ता नहीं है। लौट के जाता है तो भी काम बना बनाया दिखाई पड़ता है, लेकिन शुरू में विश्वास जल्दी नहीं होता है, लेकिन जिसको विश्वास हो जाता है वो बराबर खबर लगते ही सत्संग में आया करता है। लेकिन यह काल माया का देश है, इनका काम अच्छे काम में बाधा डालना होता है तो ये बाधा डालते रहते हैं। लेकिन जब गुरु की दया हो जाती है, प्रभु की अनुकंपा हो जाती है, तब आदमी सत्संग में पहुंच जाता है। देखो प्रेमियों, आप घर में रहते हो तो घर का नियम है, घर के नियम के खिलाफ कोई काम करता है तो आप सजा देते हो। छोटा बच्चा है कान ऐसते हो, कोई बड़ा है उसको डांट फटकार करते हो। ज़्यादा गलती करता है तो घर से बाहर निकाल देते हो। ऐसे ही समाज में जहाँ पर रहते हो उसका एक नियम बना हुआ है। कहते हैं गांव से इसको निकाल दिया जाए, जिला बदर कर देते थे, जिला से बाहर निकाल देते थे कि यह आ नहीं सकता है, क्योंकि बताने समझाने के बावजूद भी यह गलती करता चला जाता है, इसकी आदत खराब हो गई है। तो नियम का जो उल्लंघन करता है उसको सज़ा मिलती है। चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, कहीं भी हो, सब जगह का नियम बना हुआ है। ऐसे ही कुदरत का नियम है। कुदरत किसको कहते हैं? प्रकृति को। प्रकृति किसको कहते हैं? ये हवा, पानी, आग और ये आकाश, ये जो जीवन दान देते हैं, ये अभी बंद हो जाएं तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। और ये एक दूसरे को पैदा करते हैं, एक दूसरे को ये ख़त्म भी कर देते हैं। जैसे आप ये समझो कि धरती में ये पेड़ निकलते हैं, अब पेड़ से हवा मिलती है, और आप ये समझो कि जल है, अब ये जल न हो तो ये पेड़ न उगें। जल अगर ज़्यादा हो जाए तो ये धरती ख़त्म हो जाए। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आदमी के लिए ही बनाए गए हैं।
जब महाप्रलय होता है तो एक दूसरे में समा जाते हैं। धरती ये पूरे दुनिया में यानी समझो कि चौथाई हिस्से में है, बाकी पानी ही पानी है। और वो भी ये धरती, ये ज़मीन जैसे दूध के ऊपर यानी समझो कि फेन पड़ जाता है, मलाई पड़ जाती है, ऐसे ही ऊपर तैर रही है। तो इसके नीचे पानी ही मिलेगा आपको। तो ये है धरती समा जाती है किसमें? जल में। जल शोषित कर लेता है और जल से ही यह धरती बनती है। देखो जल जब इकट्ठा होने लगता है, मैल कचरा इकट्ठा होने लगता है, तो वो यानी समझो पानी वहाँ से हट जाता है और वही ज़मीन ऊँची हो जाती है, धरती हो जाती है। नदी के किनारे जो आप लोग रहते हो, देखते हो, कहते हो कि नदी छोड़कर चली गई, ये देखो ये बालू इकट्ठा हो गया, ये ज़मीन बन गई, खेती करने लायक हो गई। तो ये एक दूसरे को पैदा करते हैं और एक दूसरे को ये ख़त्म कर देते हैं। तो ये कहाँ पर है ये प्रकृति? ये यहीं पर है, मनुष्य के लिए ही बनाया गया। ये 5 हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, और इन्हीं से माँ के पेट में यह शरीर बनता है। माँ से इनको ये तत्व मिलते हैं और उन तत्वों से पेट में बच्चा तैयार होता है और 9 महीने में तैयार होकर के बाहर निकलता है। तो देखो प्रकृति का भी नियम है, प्रकृति का नियम है। उस नियम के खिलाफ जब काम करते हैं तो सज़ा मिल जाती है। अब आजकल तो इकट्ठी प्रकृति सब लोग भूल गए और देवी देवताओं को, भगवान को याद भी करते हैं। तो किस लिए? स्वार्थ में, धन के लिए, मान प्रतिष्ठा, इज्जत के लिए। जो काम उनका नहीं बन रहा है, घर मकान नहीं बन पा रहा है, लड़ाई झगड़ा कर लिया, मुकदमा नहीं जीत पा रहे हैं, उसके लिए याद करते हैं देवी और देवताओं को। लेकिन अगर देवता मिल जाएं, देवता का दर्शन हो जाए, उनसे अपनी बात कह दें, तब तो वो निवारण करेंगे। तो तरह तरह के देवी देवता प्रकट हो गए जगह जगह पर। जो जहाँ चाहा देवता को प्रकट कर दिया, पेड़ में, पौधे में, पत्थर में, यानी समझो कि देवता को प्रकट कर दिया। तो वो भी लाभ नहीं मिल पाता है, सब कुछ होते हुए भी वो भी लाभ नहीं मिल पाता है। उसका कारण भी है। कारण क्या है कि पूजा उपासना करते हैं, किससे करते हैं? इस शरीर से करते हैं और शरीर ही गंदा हो गया। देखो शमशान घाट पर कोई पूजा पाठ करता है, जहाँ मुर्दा जलाया जाता है? कोई नमाज पढ़ता है कि ग्रंथ का पाठ करता है? कोई नहीं। कहते हैं जगह गंदी है, यहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं। और जहाँ मुर्दा मांस पड़ा हो वहाँ भी कोई पूजा पाठ नहीं करता। किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में कोई ले जाए, गंदी चीज़ डाल दे, मुर्दा डाल दे, मांस डाल दे, तो जल्दी कोई वहाँ पूजा इबादत नहीं करता है, ग्रंथ का पाठ नहीं करता है। कहते जगह गंदी हो गई, यहाँ से पूजा करेंगे तो भगवान कबूल नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप ये समझो कि यह शरीर जब गंदा हो जाता है, इसके अंदर मुर्दा मांस डाल लेते हैं, तब इससे कुछ भी करो पूजा उपासना कबूल नहीं होती है। तो ये जो यानी 5 तत्व हैं, 5 देवता बताए गए, यानी इनका भी नियम है। अब जो नियम के खिलाफ काम करता है उसको सज़ा मिलती है। आजकल देखो आप, सब कुछ होते हुए भी लेकिन सुख नहीं मिल रहा है आदमी को। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में बेमनस्ता, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है। हर कोई देखो इस वक्त पर परेशान हो गया। तो आप समझो प्रेमियों कि प्रकृति का यह भी नियम है। यह है जो धरती है, इस धरती पर जो भी पेड़ यानी समझो उगे हुए हैं वो एक दिन खत्म होंगे, और जो आग जलती है इस पर वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। इन बातों की जानकारी कैसे मिलती है? सत्संग से मिलती है। सत्संग अगर मिलता रहे लोगों को तो इस बात की जानकारी हो जाती है, उधर नज़र चली जाती है, दृष्टि चली जाती है कि हाँ भाई ये जो कह रहे हैं बात तो सत्य है।
उसी चीज को जो आदमी भूल जाता है सत्संग में याद दिलाया जाता है। आदमी किस चीज को भूल गया? मौत को। मौत किसी को याद आती है? और प्रभु को भूल गया जो सबका पिता है, सबका सृजनहार है, देवी देवताओं का भी पिता है, जो उनको उपजाया है, देवी देवता के भी पिता के भी पिता, उनके भी पिता के पिता हैं। तो आप ये समझो जैसे आपके पिता और उनके भी पिता रहे, उनके भी पिता रहे, ऐसे यह भी है, ये लोग भी हैं। तो उन्हीं को भूला हुआ है। अब अगर वो याद आ जाएं और उनको याद किया जाए तो कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन कोई जब उनका भेद बताने वाला मिलता है, जिसको समर्थ गुरु कहते हैं, सच्चे गुरु कहते हैं, और वो जब मिल जाते हैं तो ये तकलीफ़ें प्रेमियों दूर होती हैं, वरना नहीं होती हैं। अब आप ये देखो, आपको मृतलोक के बारे में बता रहा था। मृतलोक का ये नियम है कि यहाँ जो पैदा होता है वो मरता है। आदमी को हमेशा अपनी मौत को याद रखना चाहिए। प्रेमियों, ये दिन और रात जो आते हैं ये उम्र को ख़त्म कर दे रहे हैं। आपका भ्रम और भूल इस बात का है कि आज मेरा जन्मदिन है, आज हमारी उम्र इतनी हो गई। ये सब जन्मदिन और ये सब क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि याद करे आदमी कि हमारी इतनी उम्र ख़त्म हो गई। कहते हो मेरा बच्चा 8 साल का हो गया, जन्मदिन है इसका, पूरी मिठाई बनाओ, खाओ खिलाओ, इसका जन्मदिन है। ये बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। 6 साल 7 साल के बच्चे अन्य समझोगे एक तरह से पहले के समय में अज्ञानी हुआ करते थे, लेकिन अब जब मोबाइल चल गई, आप ये समझो टीवी जब चल गया तो ये सब जानकार हो गए। लेकिन पहले 7 साल के बच्चों से कोई गलती होती थी तो उनके माँ बाप को सज़ा मिलती थी, क्योंकि वो अज्ञान रहते थे। लेकिन जान करके जो अन्य गलती करता है उसको सख्त सज़ा मिलती है। कोई नहीं जानता है तो समझ लो कि कहीं गलती कर बैठा तो उसकी माफ़ी हो जाती है, लेकिन जान करके जो गलती करता है वो उसकी माफ़ी जल्दी नहीं होती है। किसी को कहो भाई सड़क पर चलने का नियम यह है कि बाईं तरफ चलो, अब आप समझो नहीं मानता है तो दुर्घटना किसी दिन होनी ही होनी है। तो आप ये समझो कि उम्र जो आपकी ख़त्म होती है फिर वापस आने वाली नहीं है। जीवन का एक एक पल आपका कीमती है। आप ये समझो परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। देखो अभी जो समय है, 1 सेकंड के बाद दूसरा समय हो जाएगा, 1 मिनट के बाद दूसरा समय हो जाएगा, और 1 घंटे के बाद दूसरा समय हो जाएगा। अभी दिन है, फिर रात आ जाएगी, फिर उसके बाद में रात के बाद फिर दिन आएगा। लेकिन यह आज का दिन, आज की तारीख 2 दिसंबर है, कल 3 दिसंबर हो जाएगा, कल यह तारीख नहीं रहेगी। ऐसे ही बदलाव होता रहता है। प्रेमियों, घड़ी देखते हो, टाइम देख लेते हो, लेकिन घड़ी देखो तो एक समय ऐसा आता है कि घड़ी की दोनों सुई ऐसे हाथ जोड़ देती है कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हम फिर 1 से शुरू करेंगे, 1 से फिर बजाती है घड़ी। ऐसे ही एक दिन ये ज़िंदगी अन्य समय लोग के हाथ जोड़ देगी, दोनों हाथ जोड़ देगी, अब आगे नहीं हो सकता है। और जैसे समय पूरा होगा, जैसे 12 बजा समय पूरा हुआ, 10 बजा तो उम्मीद है कि 11 बजेगा, 11 बजा तो पता चला 12 बजेगा। लेकिन आप ये समझो 12 बजने के बाद फिर 1 आनी बजने लग जाएगा। फिर जैसे कोई पहाड़ पर से नीचे गिर जाए ऐसे ही गिर जाना पड़ेगा। तो यह समय जो मिला है आपको, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और जब समय जीवन का ख़त्म हो जाएगा तो यही शरीर को लोग मिट्टी कहने लगेंगे। इस शरीर को कौन चलाता है? प्राण चलाते हैं। 10 प्रकार के प्राण हैं, जगह जगह पर इनमें स्थान उनका बना हुआ है, अलग अलग उनका काम है। कोई यानी पलकों को उठाते हैं, कोई सुनने की शक्ति देते हैं, कोई मल को नीचे निकालने की शक्ति देते हैं, कोई फेफड़े को ताकत देते हैं। यह प्राण हैं।
और आप ये समझो 6 चक्र हैं, इसमें गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, ये चक्र हैं, ये शरीर को चलाते हैं। 72,000 नसें इस शरीर को चलाती हैं। लेकिन जैसे यानी जीवात्मा के निकलने का, खाली करने का इस मनुष्य शरीर को समय हो जाएगा, ये सब यानी छोड़ देंगे साथ। ये नसें सिकुड़ जाती हैं, इनमें खून का संचार नहीं होता है, इनमें पानी भर जाता है। आप ये समझो ये जो चक्र हैं, कमल हैं, ये बजाय ऊपर के ऐसे उठने के, ऐसे ही नीचे ये मुरझा जाते हैं। कमल का देखो पंखुड़ी होती है, ऐसे रहती है, और कमल ऐसे खिलता है, उसके बाद में फिर जब मुरझाना होता है तो उसकी पंख नीचे झुक जाती है। ऐसे ही ये शरीर साथ छोड़ देगा आपका, यह नहीं चलेगा। कोई कितना भी कोशिश करे, कितनी भी दवा खिलावे, कितना भी इसकी मालिश करे, कितनी भी सेवा करे, लेकिन फिर यह शरीर खड़ा नहीं हो सकता है। तो अब आप ये समझो कि शरीर मिला किस लिए। जो आप सब लोग, ज़्यादातर लोग काम करने में लगे हुए हो, इसी काम के लिए मिला या और कोई काम के लिए मिला। अभी तक आपने गीता पढ़ा होगा, रामायण पढ़ा होगा, आपने यानी वेद पुराण, कुरान का अध्ययन किया होगा। उसमें यानी समझो कि जो जानकारी हुई होगी वो क्या है, वो है भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान अलग होता है और आध्यात्मिक ज्ञान अलग होता है। तो अब आपको मैं ये बताऊंगा कि भौतिक ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता है। आप ये समझो कि किताब अलग होता है और ज्ञान अलग होता है। किताबी जानकारी अलग होती है और ज्ञान अलग होता है। किताब की जानकारी विद्वता कहलाती है और ये जो ज्ञान होता है ये अनुभव में आता है। आप ये समझो, इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होय, ढाई आखर प्रेम से पढ़े सो पंडित होय। जब शब्द पकड़ में आता है तब समझो उसको ज्ञान होता है। तो आप ये समझो प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। आप ये समझो ये भगवान के भजन के लिए मिला है, जिसको खुदा का दीदार कहना कहते हैं। आप ये समझो उसके लिए ये मिला है कि इसी मनुष्य शरीर में उसका दर्शन करो, देवी देवता का दर्शन करो, हूर परियों का दीदार जो कहा गया वो करो। इसीलिए इसको मानव मंदिर बताया गया। देखो मुसलमानों में भी फकीर हुए, उन्होंने कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जिरिंदों से पूछो दिल की आशा नहीं। तो आज तक जितने भी पूरे फ़कीर हुए, मुर्शिद कामिल हुए, संत सदगुरु हुए, जितने भी हुए, और जिसने प्रभु का दर्शन किया इसी मनुष्य शरीर में किया। अब आप ये समझो कि दुनिया किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। अब अगर दुनिया बनाने वाला मिल जाए तो आपको भिखारी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। भिखारी किसको कहते हैं? जो दूसरों के आगे हाथ फैलाता रहता है। तो आप जिससे आजकल मांगते हो वो भी तो किसी से मांगता रहता है। तो जो सबको देता है, कहा ना कि दाता केवल सदगुरु, देत न माने हार। माया तो है राम की और मोदी सब संसार, और जाको चिट्ठी उतरी सोई खर्चन हार। यह माया किसकी है? यह धन दौलत रुपया पैसा किसका है? यह ऐश और आराम की चीज़ें, ऐश्वर्य की चीज़ें किसकी हैं? उस प्रभु की हैं। वो जिसको दे देता है। मोदी किसको कहते हैं? मोदी राजा लोगों के यहाँ हुआ करते थे, रुपया पैसा दे देते थे, वो खर्च करते थे, राज को चलाते थे, लेकिन वो उनका धन तो नहीं होता था। बैंक का रुपया का मालिक कौन है? सरकार है। खजांची को दे दिया गया, मैनेजर को दे दिया गया अधिकार कि तुम खर्च करो, लेकिन उनका तो नहीं हो सकता है वो। ऐसे ही ये जितनी भी चीज़ें हैं, धन दौलत और ये सब चीज़ें हैं जो आप दूसरों से मांगते हो, उनकी तो हैं ही नहीं। वो तो उनको देता है
कि तुम दूसरे को इसको दे सकते हो, खिला सकते हो, तुम पहना सकते हो, नंगे को भूखे को खिला सकते हो, वतन नहीं है तो वतन बना सकते हो, इसलिए देता। तो उनसे क्यों मांगते हो? आप उसी से क्यों नहीं मांगो, उसी को क्यों न पालो कि जो सबको देता है। तो जब वो मिल जाता है तब आदमी को दूसरे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्रेमियों वो मिलता कहाँ है? इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। और आज तक जिसको मिला इसी में मिला। मरने के बाद न तो भगवान किसी को मिला और न मिलेगा। आप इस बात को समझ लो। मरने के बाद तो खेल खत्म हो जाता है, फिर वही कर्मों के अनुसार यानी उसको सजा मिलती है। अगर बुरे कर्म बने, खाने पीने मौज मस्ती में ही यानी समझ लो समय बिताया, इसी को सब कुछ मान लिया, जान लिया कि अच्छा खाने के लिए मार के ले आओ, छीन के ले आओ, दिल दुखा के ले आओ, अच्छे मकान में रहने के लिए यानी धोखा देकर ले आओ, यानी समझ लो अच्छा पहनने के लिए बेईमानी करके ले आओ, कुछ भी कर डालो इसके लिए, उसी में अगर लगा रहता है तो आखिरी वक्त पर बड़ी तकलीफ होती है। उस तकलीफ से कोई बचा नहीं सकता है। मौत की पीड़ा जब आती है तब आदमी को भयंकर दर्द होता है, बर्दाश्त से बाहर दर्द होता है। उस समय पर अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे वैद्य, अच्छे अच्छे पंडित, मुल्ला, पुजारी, ओझा, सोखा, तांत्रिक जिसको कहते हो, सब फेल हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है 2-2 इंजेक्शन लगा दिया नींद का, दर्द का 2-2 इंजेक्शन लगा दिया, नींद नहीं आ रही है। भाई अब तो इनका आखिरी है, अब तो इनकी सेवा करो, भगवान का नाम लो। आखिर में वो भी यानी भगवान का ही नाम लेने के लिए प्रेरणा देता। नास्तिक आदमी को भी उस समय भगवान याद आ जाता है। आप ये समझो प्रेमियों, तो आप ये समझो कि उनको कर्मों की सजा मिल जाती है, यानी समझो कि नरकों में चला जाना पड़ता है। लेकिन जो यानी समझो कि सजग रहते हैं, ये सोच लेते हैं कि भाई खाने पीने मौज मस्ती के लिए ही नहीं मनुष्य शरीर मिला है, हमको कोई विशेष काम के लिए मिला है और अब ये जल्दी मिलने वाला नहीं। देखो ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला ये जल्दी मिलने वाला नहीं है। कोटि जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। देखो इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है परमात्मा की अंश है, बहुत छोटी है। अब आप ये समझो कि जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ती है और कर्म बुरे रहते हैं तो कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर, बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए डाल दी जाती है। जान बचाते हुए इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आप ये समझो उनमें भटकना पड़ा है। आप जितने भी लोग हो पहले के समय में किसी न किसी योनि में रहे हो, कहीं न कहीं रहे हो, चाहे स्वर्ग ही वैकुंठ में रहे हो, क्योंकि स्वर्ग और वैकुंठ की आत्माओं को भी पुण्य छेड़े मृत्युलोक के इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो कहीं न कहीं रहे होगे और जहाँ भी रहे होगे वहीं तकलीफ में रहे होगे। स्वर्ग और वैकुंठ में कोई गंदगी नहीं है, कोई दुख नहीं है और वहाँ रोना भी नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है। वहाँ कोई ईर्ष्या-द्वेष नहीं है, वैमनस्यता नहीं है, वहाँ कोई जातिवाद नहीं है, वहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं है, वहाँ कोई भाषावाद नहीं है, वहाँ कुछ झंझट नहीं है। बहुत आराम, रहने खाने घूमने आराम करने का खूब बढ़िया साधन है। लेकिन उनको ज्ञान है इस बात का कि हम यहाँ भेज दिए गए, यह हमारी जगह नहीं है, हमारा घर ये यहाँ नहीं है। उनको अपने घर की याद है और आप अपने घर को भूल गए हो। कौन से घर? ये मिट्टी और पत्थर के घर को। ये घर आपका नहीं है। इसी घर को बाप दादा ये घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा कहते कहते चले गए। तो उनको घर याद है और उस घर जाने की उनको फिक्र है, उसकी चिंता है, उसके लिए वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो जा नहीं सकते हैं। वो रास्ता उनके अंदर नहीं है।
आपका ये शरीर 5 तत्वों का है, लेकिन उनका 17 तत्वों का है, लेकिन 17 तत्वों के लिंग शरीर में ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे वो प्रभु के पास जा सकें। लेकिन आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। साधना का घर ये बताया गया, पूजा का मंदिर गोस्वामी जी ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का दरवाजा इसी मनुष्य शरीर में है, लेकिन आपको ज्ञान इस बात का कोई कराने वाला नहीं मिला। और आज आप अगर सुनोगे और सुनकर चले जाओगे, बात को याद नहीं रखोगे, तो फिर उसी माया काल के इस जाल में फंसे रह जाओगे। देखो प्रेमियों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भगवान की याद के लिए ही भजन भाव भक्ति में ही आप लग जाओ, उसको पाने के लिए ही लग जाओ, ये नहीं कहता हूँ। ये कहता हूँ कि घर में रहो, बाल बच्चे हैं तो उनकी देख रेख करो, नहीं है तो माता पिता की सेवा करो, गृहस्थ धर्म जो है उसका पालन करो, गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन 24 घंटे उसी में मस्त मत रहो। शरीर के लिए ही खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते न रह जाओ। देखो प्रेमियों, कितना कितना घर लोगों ने बनाया, कितनी जमीन जायदाद इकट्ठा किया। राजा महाराजा लोग देखो रुपया पैसा के लालच में हीरा मोती जवाहरात लूट करके ले आए, मार करके काट करके फौज को कटवा करके और ले करके आए, लेकिन वो उनका राह छोड़ करके जाना पड़ा, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा। तो उसके तरफ से मोह को हटाओ। किसके तरफ से? रुपया पैसा धन दौलत और आराम जिसके लिए आप दिन रात चलते रहते हो, उससे थोड़ा ध्यान हटाओ। थोड़ा सा, ज़्यादा हटा दोगे तो वैराग्य आ जाएगा। और जो साधु बन करके इस समय पर भगवान को याद करना चाहेगा उसको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ज़रूरत है, आपको रोटी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, रहने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ेगी। और ये चीज़ें जब मिलेंगी तभी समझो कि भगवान याद आएंगे। और नहीं तो भूखे भजन न होए भुआला, जो भुआल कंठी माला। भूखे में भजन भाव भक्ति हो पाती है? कुछ नहीं, नींद तक नहीं आती है। पानी पी पी करके तारे आदमी देखता रहता है, कब ये तारे देखना बंद हो, सवेरा हो, हमको कुछ खाने पीने को मिल जाए। कह दिया जाए खाना नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे 24 घंटे। सब आप तो धार्मिक आदमी हो। कोई शराबी, कबाबी, जुआरी, कटली, व्यभिचारी आदमी हो तो उसका मन तो उसी काम में लग गया है। वो तो कहेगा ये काम हमारा न छूटे, हमको तो बढ़िया खाने पीने की चीज़ें मिलती रहें, ऐश आराम की चीज़ें मिलती रहें। तो भगवान को अपने पास रखो, हमको भगवान नहीं चाहिए, उनसे कहा जाए। लेकिन आप तो कहोगे भाई हम भगवान को चाहते हैं, भगवान हमारे साथ रहें, लेकिन भगवान से ही कह दो कि हमारा पेट भर दें, फिर भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए पड़े रहोगे चारपाई पर, उठ बैठ नहीं सकते हो, लेकिन विष्णु भगवान पंखा झलते रहेंगे, तब कहोगे भगवान से ही कह दो कि हमको स्वस्थ कर दें, ठीक कर दें, हम उन्हीं की सेवा करेंगे, हम उनसे सेवा नहीं करवाना चाहते हैं। कह दिया जाए कि अपमान आपका कर दिया जाएगा, निंदा कर दी जाएगी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, लेकिन भगवान साथ रहेंगे। कहोगे नहीं नहीं, भगवान से कह दो हमको इज्जत के साथ रखें। और जब इज्जत के साथ रहूँगा, मन उधर बेइज्जती के बारे में नहीं सोचता रहेगा कि बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो गई। मन जब उधर नहीं जाएगा, किधर यानी समझो बीमारी की तरफ कि मैं तो बीमार हूँ, उठ बैठ नहीं सकता हूँ, कभी मैं दौड़ता था, चलता था, बोलता था, बोल नहीं पा रहा हूँ, उठ बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो मन उधर लगा रहेगा। मन उधर लगा रहेगा, रोटी में कैसे भी हो, सवेरा हो, कैसे भी हो, हमको रोटी मिले, हमारा पेट भरे, मन उधर लगा रहेगा। तो एक साथ दो काम कैसे हो सकता है कि गाल फुला लो और ठट्ठा के भी हंसो? तो भाव भक्ति इसमें नहीं हो सकती है। तो रोटी भी जरूरी है,
और कपड़ा भी जरूरी है और रहने के लिए मकान की भी ज़रूरत है, लेकिन फंसने की इसमें ज़रूरत नहीं है। कैसे फंसते हैं लोग, ये भी बता दें आपको। एक कटोरे में आप शहद रख दो, एक मक्खी आती है कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है कटोरे में कूद पड़ती है। एक तो ऊपर बैठ के खा के चली जाती है और दूसरे कटोरी में कूद पड़ती है शहद में ही, वो खूब खाती है, लेकिन पंख उसके फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। ऐसे ही फंसने की ज़रूरत नहीं है। देखो प्रेमियों, भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, काम भी होना चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए, लोभ भी होना चाहिए, मोह भी होना चाहिए, अहंकार भी होना चाहिए। ये सब जुड़े हुए हैं, मनुष्य के साथ ही हैं, मनुष्य के लिए ही ये बनाए गए हैं। लेकिन इतना गुस्सा भी न हो कि पहचान न पाओ किसी को, मार दो, काट दो, बहन बहू बेटी को पहचान न पाओ, इतना क्रोध आ जाए कि यही मन में भावना आ जाए कि हम इन्हीं के साथ गलत कर बैठेंगे। तो शराब के नशे में क्या होता है? शराब के नशे में यही होता है, गुस्सा आ गया तो गुस्से आ गया, मन में जो आ गया वो वही करता है। इसीलिए तो शराब मना किया जाता है। मांसाहार जब से बढ़ा देखो, तब से देखो आप, यानी क्रोध बहुत बढ़ गया लोगों को, खून बेमेल हो गया, खून बेमेल हो गया। अब बेमेल हो गया तो बीमारी भी आई और खून का दौरा भी तेज हो गया, गर्मी आई, उसमें मांस की गर्मी आई। जो खाते हो खून उसी का बनता है, उससे गर्मी आई, और गर्मी आई जब सब क्रोध आया। तो अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी का नुकसान हो, आपका नुकसान हो। क्रोध में आपने किसी को मार दिया और वही क्रोध अगर बना रह गया, जबरदस्त को आपने मारा पीटा या कुछ कहा, तो वो तो आप पर भारी पड़ जाएगा, आपको ही मार के गिरा देगा, हाथ पैर तोड़ देगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, काम वासना है, देखो संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, लेकिन आदमी की अगर आदत खराब हो गई तो समझो कि वो पहचान आँखों से लोगों के लिए ख़त्म कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह में इतना जकड़ जाते हैं कि जो अपना पिता है, परमात्मा है, भगवान है, उसी को भूल जाते हैं, मौत को ही मोह में भूल जाते हैं। अहंकार में आदमी देखो सब कुछ कर बैठता है, अपना नुकसान, दूसरे का नुकसान, ये सब अहंकार में ही होता है। तो रखो इसको, जरूर रहेगा ये, लेकिन ये ढीला कब पड़ेगा? जब इसका इलाज करेंगे। इलाज क्या है? नाम की संख्या प्रेमियों आप जानते हो, जो पुराने लोग हो, जब इसको सुंघाई जाती है तब ये ढीला पड़ जाता है। जैसे पिटारा के अंदर सांप रहता है, अब सांप को कोई भी तरह की अगर परेशानी हुई तो ऐसे गुस्से में फन को मारता है और उसका पिटारे का ढक्कन ऊपर उठने लगता है। तब वो एक जड़ी रखता है, उसी जड़ी को सुंघा देता है, बस वो चुपचाप पड़ जाता है। तो वो कौन सी जड़ी है? नाम की जड़ी। गुरु ने मोह दीना अजब जड़ी, वो जड़ी है। तो वो जड़ी यानी कौन देता है? गुरु देते हैं, समर्थ गुरु देते हैं। गुरु महाराज देते थे, आपको बहुत से लोगों को दिए भी हैं। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।